बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया के कोने कोने में ऐसे राज छुपे हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। ऐसे ही राजों में से एक राज से भरपूर जगह है शुमाली अमेरिका का एक दूर दराज इलाका, जहां बर्फ़ की सफ़ेदी और चांदी की चमक ने मिलकर एक जादुई शहर बना दिया है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चांदी के शहर की, अलास्का की। ये वो जगह है जहां फितरत ने अपने हाथों से एक ऐसी दास्तान लिखी है जो सुनने वालों को मशहूर कर देती है। आज की वीडियो में हम आपको इस जादुई शहर की कहानी सुनाएंगे, जहां हर पल एक नई हैरत का इंतज़ार करता है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अलास्का, जिसे द लास्ट फ्रंटियर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे खूबसूरत और गैर आबाद इलाकों में से एक है। यहाँ की फितरत ने अपनी असल शक्ल में बरकरार रहना पसंद किया है। अलास्का का रकबा इतना वसी है कि अगर उसे अमेरिका की बाकी रियासतों पर रखा जाए तो उनके निस्फ से ज़्यादा हिस्से को ढांप ले। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आबादी बहुत कम है, जो उसे दुनिया के सबसे पुरसकून और वीरान इलाकों में से एक बनाती है। नाज़रीन, अलास्का की तारीख में चांदी की दरियाफ्त का वाक़या एक ऐसा दिलचस्प बाब है जिसने इस सर्द व बर्फ़ानी इलाके को तारीख के धारे में अहम मकाम दिया है। कहते हैं 19वीं सदी के आखिर में, जब दुनिया भर में कीमती धातों की तलाश का जुनून अपने अरूज पर था, अलास्का में चांदी की वसी कानों की दरियाफ्त ने न सिर्फ कानकुनों बल्कि सरमायाकारों और एडवेंचर पसंद लोगों को भी अपनी जानिब खींच लिया। ये इलाका कुदरती हुस्न के लिए तो मशहूर था ही, मगर चांदी की दरियाफ्त ने उसे एक ऐसा ख़जाना बना दिया जिसकी चमक दूर दूर तक महसूस की गई। कहते कानकुनों और मोहमजू लोगों ने हज़ारों मील का तवील सफ़र तय किया ताकि उस ख्वाब को हकीकत में बदल सकें जिसे चांदी का जनून कहा जाता था। वो लोग जिस दूर दराज इलाके में पहुंचे, उन्हें यहाँ के शदीद मौसमी हालात का सामना करना पड़ा, क्योंकि अलास्का की सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता था। कहते हैं बर्फानी तूफानों ने ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया था। कई मौके पर कानकुन बर्फ़ में दफन हो गए या रास्ते में हिम्मत हार बैठे, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद चांदी की तलाश का जुनून इतना शदीद था कि लोगों ने उन खतरात को अपनी राह में रुकावट बनने नहीं दिया। कहते हैं जब पहली बार चांदी के ज़खायर दरियाफ्त हुए तो मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए अलास्का एक उम्मीद की किरण बन गया। एक ऐसा मकाम था जो अपनी दौलत की चमक से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनने वाला था। जल्द ही कानकुनी के आलात, खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया अलास्का के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाई जाने लगीं। कहा जाता है कि कानकुनों ने इस इलाके में न सिर्फ सख्त मेहनत की बल्कि यहाँ ज़िंदगी के आसार भी कायम किए। खैमों से आबाद होने वाले ये कैंप आहिस्ता आहिस्ता एक बस्ती में तब्दील होने लगे। कानकुनों की बढ़ती हुई तादाद ने मकामी मईशत को फ़रोग़ दिया और बहुत जल्द यहाँ ज़िंदगी के दीगर शोबों जैसे तामीरात और तिजारत का भी आगाज़ हुआ। कहते हैं चांदी की कानें अलास्का की तरक्की में मरकज़ी हैसियत रखती थीं। लोग दूर दराज से यहाँ आते ताकि इस चांदी के शहर का हिस्सा बन सकें जिसके बारे में ख्वाब देखा जा रहा था। कानकुनों के लिए न सिर्फ दौलत कमाने का मौका था बल्कि उनके लिए एक नए मुस्तकबिल की तामीर का जरिया भी था। तारीखी रिवायत बताती है कि चांदी की कानों की दरियाफ्त ने पूरे इलाके को खुशहाली की जानिब गामजन कर दिया था। ये कानें इतनी कीमती थी कि उनकी पैदावार ने इलाकाई मईशत को मजबूत बनाया। यहाँ जल्द ही स्कूल, चर्च और खूबसूरत इमारतें बनाई गईं। मकामी लोग इस मकाम को चांदी का शहर कहने लगे, जो उसकी अजमत और दौलत का मुंह बोलता सबूत था। नाजरीन, याद रखें ये सब कुछ आसान नहीं था। कानकुनों को दिन रात सख्त मेहनत करना पड़ती थी। कानों के अंदर काम करना एक ख़तरनाक अमल था, जहाँ कभी गैस के धमाके तो कभी भारी पत्थरों के गिरने का ख़तरा मौजूद रहता था। इसके बावजूद लोग यहाँ की मुश्किलात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते रहे। नाज़रीन, चांदी की तलाश में इस शहर में किस्मत आजमाने वालों के बहुत से वाक़यात हैं जो तारीख़ में मिलते हैं। उन वाक़यात में से चंद दिलचस्प वाक़यात आपके गोशगुजार करते हैं। चांदी के शहर के अरूज के दिनों का एक वाक़या मुलाहज़ा फरमाएं। कहा जाता है कि 1898 की एक यखबस्ता सर्द रात में कानकुनों के एक ग्रुप को चांदी की कान में एक ऐसा खुफिया रास्ता मिला जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। ये रास्ता कान की दीवार के पीछे छुपा हुआ था और मामूल की खुदाई के दौरान अचानक जाहिर हुआ था। कहते हैं कानकुनों में जोश व खरोश की लहर दौड़ गई। ख्याल था कि शायद इस रास्ते के पीछे चांदी का एक नया वसी ज़ख़ीरा मौजूद होगा। ग्रुप के रहनुमा
जैक ओमेले ने फैसला किया कि रात के अंधेरे में भी इस रास्ते को खोजा जाएगा। वो जानता था कि अगर ये दरियाफ्त कामयाब हुई तो ये कानकुनी के कारोबार को नई जिंदगी दे सकती है। जैसे ही वो लोग इस तंग रास्ते में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि हवा अचानक सर्द और भारी हो गई है। रास्ता खालिस पत्थर से तराशा हुआ मालूम होता था, जैसे ये कुदरती ना हो बल्कि किसी कदीम हाथ की कारीगरी का नतीजा हो। चंद कदम चलने के बाद वो एक बड़े जेर ज़मीन गार में पहुंचे। उस गार की दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात और नक्शो निगार कुंदा थे, जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ नक्शो निगार इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी और हाथ गैर मामूली लंबे थे। जैक और उसके साथी हैरान और परेशान खड़े ये सब देख रहे थे कि अचानक गार की छत से एक जोरदार आवाज़ गूंजी, जैसे कोई पत्थर अपनी जगह से हिल गया हो। खौफ ने कानकुनों को घेर लिया। उन्होंने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे खुद ब खुद बंद होने लगा। पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगे। कुछ कानकुन खौफ के मारे जमीन पर बैठ गए, जबकि जैक ने अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए सबको बाहर की तरफ भागने का कहा। जब वो बामुश्किल कान से बाहर निकलने में कामयाब हुए तो पीछे पूरा रास्ता बंद हो चुका था। जो जगह चंद लम्हे पहले गार थी, अब वो पत्थरों का ढेर बन चुकी थी। कहते हैं जैक ने लोगों को कसम दी थी कि इस वाक़े का राज रखा जाए ताकि शहर में खौफ न फैले। लेकिन आज भी मकामी लोग इस गार के बारे में कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि वो जगह किसी कदीम तहजीब का खुफिया मकाम थी, जहां चांदी से ज़्यादा कीमती ख़जाने छुपे हुए थे। जबकि दूसरे लोग इस वाक़े को फितरत का एक हादसा करार देते हैं। लेकिन जो लोग उस रात वहाँ मौजूद थे वो कभी इस गार को भुला ना सके। नाज़रीन, इस वाक़े के अलावा एक और वाक़या भी आपको बता दें, जो शहर से जुड़ा एक पुरस्कार और दिलचस्प वाक़या है। कहते हैं 1902 की ख़िज़ा का मौसम था, जब चांदी के शहर में कानकुनों की मेहनत अरूज पर थी। सर्द हवाओं के बावजूद लोग चांदी के ख़जाने की तलाश में कानों के अंदर घंटों काम करते थे। उन्हीं दिनों शहर के मशहूर ताजिर हेनरी ब्लैकवेल ने चांदी की बड़ी मिकदार शहर के मरकज़ी ज़ख़ीरा खाने तक पहुंचाने के लिए एक माल बरदार गाड़ी का इंतज़ाम किया, जिसे अंग्रेज़ी में कार्ट कहा जाता है। कहते हैं हेनरी का ये कार्ट 12 मजबूत घोड़ों के ज़रिए खींचा जा रहा था, जिस पर नहायत कीमती चांदी लदी हुई थी। इस काफ़िले को शहर से करीब 15 मील दूर मौजूद चांदी की कान से महफूज रास्ते के ज़रिए ज़ख़ीरा खाने तक पहुंचना था। काफ़िले में पटड़ी के साथ 2 मुहाफ़िज़ भी थे, जिनके पास हथियार थे ताकि डाकुओं या किसी मुमकिन ख़तरे से निपटा जा सके। शहर के लोग अक्सर इस रास्ते पर सफ़र करते थे और ये मुमकिन तौर पर महफूज माना जाता था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। काफ़िला जब कान से रवाना हुआ तो रास्ते में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हेनरी और उसके मुहाफ़िज़ हंसी मजाक करते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक गहरी वादी के करीब पहुंचे, अचानक धुंध ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। मुहाफिजों ने घोड़ों को आहिस्ता करने का कहा, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो गया। अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिर रही हो। घोड़े बेचैन हो गए और गाड़ी लड़खड़ाने लगी। हेनरी ने घबरा कर काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन धुंध में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ लम्हों बाद धुंध छटने लगी, लेकिन मंजर बदल चुका था। हेनरी और मुहाफिज जिंदा थे, लेकिन उनके सामने गाड़ी, घोड़े और कीमती चांदी का पूरा काफिला गायब था। वहाँ सिर्फ वीरान ज़मीं थी और किसी किस्म का कोई निशान नहीं था कि काफिला कहाँ गया। कहते हैं हेनरी ने फ़ौरन शहर वापस जाकर लोगों को इतला दी। एक बड़ी तलाश मुहिम शुरू की गई, लेकिन ना तो गाड़ी मिली, ना घोड़े और ना ही चांदी का ख़जाना। लोगों ने कई दिनों तक जंगल और वादी में छानबीन की, लेकिन सब बेसूद रहा। कहा जाता है कि आज भी चांदी के शहर के बुजुर्ग इस वाक़े को गुमशुदा काफिले के नाम से याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धुंध किसी पुरस्रार कुदरती मजहर का नतीजा थी, जो काफिले को किसी खुफिया जगह ले गई। कुछ का मानना है कि वो काफिला ज़मीन के नीचे किसी पोशीदा दराड़ में गिर गया होगा। नाज़रीन, ये वाक़या चांदी के शहर के असरारों में से एक है, जिसने आज तक लोगों के जहनों में सवाल छोड़ रखे हैं कि वो कीमती ख़जाना आखिर कहाँ गया। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय कायम करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। याद रखें, ये वाक़यात अपनी जगह, लेकिन चांदी का शहर एक हकीकी शहर था जिसका तज़किरा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि अलास्का की चांदी की कानों ने न सिर्फ मुआशी बल्कि समाजी सतह पर भी गहरा असर छोड़ा, क्योंकि यहाँ की सकाफ़त में चांदी का जुनून शामिल हो चुका था। मकामी कहानियाँ और लोकगीत इस दौर की यादगार हैं जब अलास्का चांदी की चमक से जगमगा रहा था। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक मादनी दरियाफ्त की नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत, हौसले और जुनून की भी अक्कासी करती है। कानकुनों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस खित्ते को दुनिया के सामने
एक नए अंदाज में पेश किया। अलास्का के इस चांदी के शहर ने न सिर्फ इक्तसादी तरक्की की राहें हमवार की, बल्कि साबित कर दिया कि कुदरती वसाइल किसी भी मकाम को एक अहम मरकज़ बना सकते हैं। ये दास्तान उन लोगों की है जिन्होंने शदीद मौसमी हालात, सख्त ज़िंदगी और बेशुमार ख़तरात के बावजूद चांदी की कानों को आबाद किया, और अलास्का की बर्फ़ानी सरजमीन पर ये चांदी की चमक हमेशा तारीख़ के सफ़ात पर रकम कर गए। कहते हैं अलास्का में वाक़ चांदी के शहर की शोहरत जैसे ही दूर दूर तक फैली, लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। चांदी के वसी ज़खायर ने इस इलाके को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। हर तरफ कानकुनों की आमदोरफ्त थी और दिन रात कानकुनी का काम जारी रहता था। जैसे जैसे चांदी की कानों से पैदावार में इजाफा हुआ, शहर की मईशत भी मुस्तहकम होने लगी। रिवायत बताती है कि इब्तदाई तौर पर यहाँ सिर्फ कानकुनों के खैमे और चंद बुनियादी तामीरात थीं, मगर जल्दी इस इलाके ने एक जदीद शहर की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। खूबसूरत पत्थर और लकड़ी से ही बनी इमारतें तामीर होने लगीं। कुछ ही वक्त में शहर न सिर्फ इक्तसादी तरक्की की अलामत था, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत और कुर्बानियों का भी सबूत था। सुबह सवेरे कानकुन अपने काम का आगाज़ करते, जो सख्त और ख़तरनाक था। चांदी निकालने के लिए उन्हें गहरे और तारीक कानों में काम करना पड़ता था, जहाँ भारी पत्थरों के गिरने और गैस के धमाकों का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता था। उसके बावजूद लोग नहायत हिम्मत से काम करते थे, क्योंकि उन्हें चांदी की दौलत की कशिश हर मुश्किल को बर्दाश्त करने की हिम्मत देती थी। कहते हैं रफ्ता रफ्ता शहर में छोटे बड़े बाज़ार वजूद में आने लगे थे, जहाँ कानकुनों के लिए ज़रूरी अशिया दस्तयाब होती थी। मुख्तलिफ़ दुकानों में खुराक, कपड़े और कानकुनी के औजार बेचे जाते थे। उन बाज़ारों में ज़िंदगी का शोर शराबा हर वक्त जारी रहता था। दुकानदारों के अलावा मुख्तलिफ़ दस्तकारों ने भी शहर को अपना मस्कन बना लिया था, जो अपनी हुनरमंदी से मकामी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। कहते हैं शहर की सकाफ़ती ज़िंदगी भी तेज़ी से फ़रोग़ पाने लगी थी। यहाँ के लोग सख्त मेहनत के बाद तफरीह के लिए वक्त निकालते थे। थिएटर्स और छोटे तफरीही मकामात ने लोगों को समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका दिया। लोग शाम को यहाँ जमा होकर मुख्तलिफ ड्रामे देखते और मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होते। ये सरगर्मियाँ न सिर्फ थकन दूर करने का ज़रिया थी, बल्कि शहर में एक खुशगवार माहौल को भी फ़रोग़ देती थी। रिवायत बताती हैं कि कानकुनी के कारोबार को तरक्की के साथ साथ तालीमी मैदान में भी पेशरफ्त हुई। स्कूल कायम किए गए, जहाँ बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाती थी। तालीम ने न सिर्फ बच्चों के लिए नए मौके पैदा किए, बल्कि शहर की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया। चर्च भी शहर की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे, जहाँ लोग रूहानी सुकून के लिए जमा होते थे। शहर की तरक्की का राज सिर्फ चांदी की कानों तक महदूद नहीं था, बल्कि यहाँ के बाशिंदों की मेहनत, लगन और एक दूसरे के साथ ताउन ने भी उसको एक खुशहाल और पुरकशिश मकाम बना दिया था। लोग एक छोटी मगर मजबूत कम्युनिटी की तरह रहते थे, जहाँ हर फर्द दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होता था। नाज़रीन, चांदी के शहर की ये तरक्की एक मुनफरिद तारीखी मिसाल है कि किस तरह कुदरती वसाइल, इंसानी मेहनत और समाजी यकजहती मिलकर एक कामयाब और खुशहाल मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। जैसा कि आपने मुलाजा किया कि शहर अलास्का के लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए न सिर्फ सख्त मेहनत करते थे, बल्कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए नए रास्ते भी तलाश करते थे। यही वजह थी कि चांदी का शहर न सिर्फ एक सनती मरकज़ था, बल्कि एक खुशगवार और पुरकशिश ज़िंदगी का अक्कास भी था। नाज़रीन, तारीख़ ने कई उरूज और कई ज़वाल देखे हैं। जिस तरह से चांदी के शहर की तरक्की की कहानी, इस तरह से उस शहर के ज़वाल की कहानी भी तारीख़ में रकम है। उस शहर के ज़वाल की कहानी क्या है, आइए आपको उसकी तफसील भी बताते हैं। नाज़रीन, तारीख़ बताती कि अलास्का शहर, जो कभी खुशहाल और तरक्की की अलामत था, वक्त गुजरने के साथ एक वीरान यादगार में बदल गया। जहाँ पहले चांदी की दौलत के हसूल के लिए कानकुनों की गहमा गहमी थी, वहीं अब खामोशी और वीरानी ने अपना बसेरा कर लिया था। चांदी की कानों से वाबस्ता मईशत ने शहर को जन्म दिया था, लेकिन जैसे ही ये ज़खायर ख़त्म होने लगे, शहर की बुनियादें कमज़ोर हो गईं और उसका ज़वाल शुरू हो गया। कहते हैं इब्तदाई तौर पर जब चांदी की कानों की पैदावार कम होने लगी, तो शहर के ताजरों और कानकुनों ने मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की। कुछ लोगों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मज़ीद चांदी के ज़खायर मिल जाएंगे, जबकि दूसरों ने मुतबादिल मादनियात की तलाश शुरू की। लेकिन बदकिस्मती से कुदरत ने अपनी दौलत यहाँ से ख़त्म कर दी थी। लिहाजा चांदी के ज़खायर के ख़त्म होने के बाद कानकुनी का काम बंद होने लगा और कई कानें मुकम्मल तौर पर छोड़ दी गईं। कहा जाता है कि कानकुनी के ख़ात्मे का असर न सिर्फ मुआशी मैदान में महसूस हुआ, बल्कि समाजी ज़िंदगी पर भी उसके गहरे असरात मुरतब हुए।
वो दुकानें जो कानकुनों को अशियाए ज़रूरत फराहम करती थीं बंद होने लगी। बाजार जो कभी लोगों से भरे रहते थे सुनसान होने लगे। थिएटर, होटल और तफरीही मकामात जो शहर की रौनक का हिस्सा थे वक्त के साथ साथ वीरान हो गए थे। कानकुन और ताजिर जो शहर की ज़िंदगी का मरकज़ थे, रोज़गार की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी करने लगे। कुछ लोग उम्मीद से भरपूर दिल के साथ नए मौके की तलाश में निकल पड़े, जबकि कई अफराद को अपने पीछे घर और यादें छोड़ने का दुख था। यूं शहर की गलियां जो कभी जिंदगी की रौनक थीं, वो धीरे धीरे एक माजी का हिस्सा बनती गईं। जिन घरों में कभी हंसी की गूंज थी वहां अब खामोशी छा गई थी। जो चर्च और स्कूल कभी लोगों की इबादत और तालीम का मरकज़ थे, वो खस्ता हाली का शिकार हो गए। नाज़रीन, याद रखें, चांदी के शहर के ज़वाल की कहानी सिर्फ एक मुआशी नाकामी की दास्तान नहीं थी, बल्कि ये इंसान के फितरत के साथ ताल्लुक़ की अक्कासी भी करती थी। कुदरती वसाइल की कसरत ने इस शहर को जन्म दिया था, लेकिन इन वसाइल के ख़त्म हो जाने ने उसकी तबाही की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि बाज़ लोगों ने इस ज़वाल के बावजूद शहर छोड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को किसी न किसी तरह बरकरार रखने की कोशिश की। वो लोग जो बाकी रह गए थे, उन्होंने छोटे पैमाने पर ज़राअत शुरू की या शिकार पर इन्हिसार करना शुरू किया, मगर उनकी तादाद इतनी कम थी कि शहर की पुरानी रौनक बहाल ना हो सकी और आखिरकार एक चमकता दमकता शहर जो एक दौर में उरूज की बुलंदियों पर था, ज़वाल का शिकार हो गया। नाज़रीन, आज अगर इस चांदी के शहर की बात की जाए तो आज ये खामोश तारीखी यादगार की हैसियत रखता है। जहाँ कभी चांदी की कानों में काम करने वालों की आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ अब सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। सयाह उस शहर की बाकियात देखने आते हैं और हैरत से उन पुरानी कानों को देखते हैं जो कभी दौलत का मरकज़ थी। नाजरीन, चांदी के शहर का ज़वाल हमें इस बात का सबक देता है कि कुदरती वसाइल की अहमियत को समझना और उनका दानिशमंदी से इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। इंसान फितरत से जो लेता है, अगर उसे वापस न लौटाए या उसका गलत इस्तेमाल करे तो नतीजा वीरानी और ज़वाल की सूरत में निकलता है। नाज़रीन, याद रखें, ये शहर अपनी खामोशी में कई कहानियाँ छुपाए हुए मेहनत की, खुशहाली की, ख्वाबों की तामीर की और बिल आखिर उन ख्वाबों के बिखर जाने की। नाजरीन, चांदी के शहर की वीरां गलियाँ आज भी उन लोगों के नक्श कदम तलाश करती हैं जिन्होंने यहाँ कभी खुशी से ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन ये कुदरत का कायदा है कि हर उरूज को ज़वाल है और दुनिया की ज़िंदगी को सबात हासिल नहीं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अलास्का के ज़वाल के हवाले से बाज़ रिवायत में एक पुरस्रार तूफ़ान का जिक्र भी मिलता है। इस पुरस्रार तूफ़ान की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। कहते हैं, शहर के नीम वीरान हो जाने के बाद एक दिन दोपहर के वक्त शहर के बड़े चौराहे पर एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो बाहर के इलाकों से आया था। उसने लोगों को खबरदार किया कि आने वाली रात एक ख़तरनाक तूफ़ान बरपा होगा जो शहर को हमेशा के लिए बदल देगा। लोग पहले तो उसकी बात को दीवानगी समझकर नज़रअंदाज करते, लेकिन शाम होते आसमान पर गहरे बादल छाने लगे, हवा तेज़ हो गई और सर्दी ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शहर के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा मौसम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो परेशान थे कि शायद फितरत चांदी के शहर से नाराज़ है जिसे इंसानों ने बेरहमी से लूटा था। कहते रात के करीब 10 बजे तूफ़ान की पहली लहर आई। शदीद हवा के झोंकों ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंका, घरों की छतें लरजने लगीं और लोग खौफजदा होकर अपने घरों में पनाह लेने लगे। बिजली की चमक ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया, लेकिन उसके साथ ही शदीद गरज की आवाज़ ने ज़मीन को हिला दिया। चांदी की पुरानी कान के करीब रहने वाले कुछ कान को उन्होंने बताया कि उन्हें ज़मीन के नीचे से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कि कान की गहरी दीवारें गिरने वाली हों। लोग समझ गए कि तूफ़ान कुदरत का इंतकाम था, शायद इस ज़मीन से चांदी निकालने का खमियाजा। कहा जाता है कि आधी रात के करीब तूफ़ान अपनी पूरी शिद्दत पर था। हवा के जखड़ों ने शहर की कई पुरानी इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। मशहूर बाज़ार जहाँ कभी चांदी के ज़ेवरात बिकते थे अब मलबे का ढेर बन चुका था। चर्च की कदीम घंटी जो सदियों से शहर की पहचान थी, अपनी जगह से गिरकर टूट गई। सबसे ज़्यादा नुकसान कानकुनी के इलाके में हुआ। चांदी की पुरानी कान की दीवारें तूफ़ान के दबाव को बर्दाश्त न कर सकीं और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन बोस हो गई। कुछ लोग जो अब भी कान के करीब रहते थे, उस हादसे में दबकर हमेशा के लिए खामोश हो गए। कहते जब तूफ़ान थमा तो सुबह की रोशनी में शहर की हालत दिल दहला देने वाली थी। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था, दरख्त जड़ों से उखड़े हुए थे और गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें अपने प्यारों की तलाश में
मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक बुजुर्ग खातून जो शहर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुकी थी, बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। उनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन वो फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि वो जिंदा हैं। कहते हैं शहर के चंद बाकी मांदा लोगों ने मलबा हटाने और तबाहशुदा इमारतों को दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन वसाइल की कमी ने उन्हें मायूस कर दिया। रिवायत बताती हैं कि तूफ़ान के बाद जो लोग जिंदा बचे थे वो भी मायूस होकर शहर छोड़ने लगे। चांदी की कानें बंद हो चुकी थीं, रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए थे और शहर में रहने का कोई जवाज़ बाकी नहीं बचा था। लोग अपने ख्वाबों को मलबे में दफन करके दूसरे शहरों की तरफ रवाना होने लगे। कहते हैं कि कुछ लोग अब भी उम्मीद रखते थे कि शायद कभी चांदी का शहर दोबारा आबाद हो जाए, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा ना हो सका। वक्त गुजरने के साथ साथ शहर की गलियां खाली होती गईं, इमारतें मज़ीद खस्ता हाल होती गईं और चांदी का शहर एक खामोश यादगार बनकर रह गया। नाज़रीन, आज चांदी का शहर एक तारीखी वर्से के तौर पर जाना जाता है और तूफ़ान की कहानी आज भी मकामी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, जो आने वालों को बताती हैं कि किस तरह कुदरत ने इंसानों के लालच का हिसाब बराबर किया। नाज़रीन, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि फ़ितरत के साथ हम आहंगी में रहना ज़रूरी है। अगर इंसान फितरत के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करे तो कुदरत अपने अंदाज में जवाब देती है। चांदी के शहर का जवाल इस बात का जिंदा सबूत है कि दौलत और ताकत आर्जी हैं, लेकिन इंसानियत, मेहनत और फितरत के साथ एहतराम हमेशा कायम रहना चाहिए। नाज़रीन, ये था तफसीली तस्करा चांदी के शहर अलास्का का। एक ऐसा शहर जिसने चांदी की चमक से अपनी पहचान बनाई और फिर वक्त के साथ खामोश हो गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा ज़िंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आपने यहाँ तक चांदी के शहर अलास्का की तरक्की और उसके ज़वाल की तफसील की कहानी मुलाज़ा की। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले आपको इस शहर से जुड़ा एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या साल 1898 का वाक़या है। कहते हैं इस साल मौसम तवक्को से कहीं ज़्यादा सख्त था। दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर चुका था और बर्फ़बारी ने शहर को सफ़ेद चादर में लपेट दिया था। कारकुनों के लिए हालात पहले ही चैलेंजिंग थे, मगर वो काम तर्क करने को तैयार न थे, क्योंकि चांदी की नई कानें दरियाफ्त होने की खबरें गर्म थीं। शहर के मगरबी हिस्से में कान, जैसे मकामी लोग सिल्वर होल के नाम से जानते थे, अपनी गहराई और कीमती धातों की बड़ी मिकदार के लिए मशहूर थी। कानकुनों की एक टीम जिसमें तकरीबन 25 अफराद शामिल थे, उस कान में नए चांदी के ज़खायर की तलाश में मसरूफ़ थे। कहते हैं यकायक एक शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। हवा की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। सिल्वर होल के कानकुनों को जब तक सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ, वो पहले ही कान के अंदर फंस चुके थे। बाहर का रास्ता बर्फ़ानी तोदे गिरने की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। कहते हैं सिल्वर होल के अंदर फंसे कानकुनों के लिए ना तो खाने का कोई ज़ख़ीरा था और ना ही गर्मी का कोई मुनासिब इंतज़ाम। बर्फ़ानी हवा ने कान के अंदरूनी हिस्सों को भी जमा दिया था और हर गुज़रते लम्हे के साथ ज़िंदा रहने की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। जैसे ही तूफ़ान थमा तो शहर के लोग मदद के लिए कान की तरफ दौड़े, मगर बर्फ़ का दबाव इतना ज़्यादा था कि कान के दाखिली रास्ते को खोलना मुमकिन न था। शहर के सबसे तजुर्बाकार कारकुनों ने मशवरा दिया कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो अंदर फंसे लोग बर्फ़ानी सर्दी की वजह से ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। कहा जाता है कि इसी दौरान जैकब नामी एक नौजवान कानकुन, जो अपनी बहादुरी और मेहनत के लिए मशहूर था, ने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया। उसने कहा कि वो एक पुराना ज़ेर ज़मीन रास्ता जानता है जो कान के अंदर तक जाता है। अगरचे वो रास्ता इंतहाई ख़तरनाक और नाकारा हो चुका था, मगर जैकब ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंदर जाने की ठान ली। कहते हैं जैकब ने अपने साथियों के साथ मिलकर बर्फ़ और पत्थरों को हटाते हुए उस कदीम रास्ते से कान के अंदर पहुंचने की कोशिश की और कई घंटों की मुशक्क़त के बाद वो आखिरकार अंदर फंसे कानकुनों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जैकब और उसके साथियों ने कानकुनों को वहाँ से निकालना शुरू किया। सर्दी और भूख के मारे कानकुनों की हालत नाजुक थी, मगर जैकब की हिम्मत और कुर्बानी ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी। नाज़रीन, ये वाक़या भी अलास्का के चांदी के शहर की तारीख़ का एक यादगार वाक़या है। कहते हैं जैकब की कुर्बानी ने उसे शहर का हीरो बना दिया था और लोग उसे चांदी के मुहाफ़िज़ के लक़ब से याद करने लगे। याद रखें, ये वाक़या न सिर्फ इंसानी बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल है, बल्कि चांदी के शहर की मुश्किल ज़िंदगी की तस्वीर भी पेश करता है। अलास्का के शहर ने कुदरती चैलेंजेस के बावजूद अपनी तारीख़ में ऐसे वाक़यात को महफूज रखा जो इंसान की अज़मत और हौसले का मुँह बोलता सबूत हैं।
नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।